था, मनमाना करने से धर्म नहीं हो सकता। भागवत जी में बताया है 11वें स्कंद में, विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः। जैसे धर्म को जानते हो ऐसे अधर्म को भी जानो। 5 तरह का अधर्म होता है जो धर्म जैसा दिखाई देता है। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः, उसी में छल भी है। रावण सन्यासी का वेश बना करके सीता जी के सामने आ गया। सीता जी ने समझा कि सन्यासी को भिक्षा देना धर्म है, इसलिए मैं धर्म कर लूं। धर्म ही करने तो गई थी, लेकिन पति से अलग हो जाना पड़ा। 1 वर्ष के लिए वहां जाना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और बाद में धरती में समाना पड़ा। धर्म करने चली थी, क्या हुआ? ऐसा धर्म मत करो, समझ करके करो, जो सही हो करो। राजनीतिक दृष्टि अलग है, जो राजनीति करना चाहते हैं उनको राजनीति करने दो। धर्म का कार्य धर्मशास्त्र के अनुसार करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा काम है कह देना, तो आपको जो उचित लगे सो करिए। आप गड्ढे में गिरना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन एक बार हम बीच में जरूर कर्तव्य भावना से कह देना चाहते हैं कि बेटा गड्ढे में गिरोगे तो हड्डी पसली टूटेगी, कई दिन तक चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। विचार कर लो, बाकी तो आपकी इच्छा। अगर आपको गड्ढे में कूदना ही है तो हम हाथ पकड़ के रोकने वाले नहीं हैं। जो सही है वो बता देना अपना काम है, वो हम बता दे रहे हैं। तो आप सबके लिए अपने हृदय की शुभकामना व्यक्त करते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं। ये जो इनकी पूजा है और ये जो इनकी भेंट है, इसको हम स्वीकार नहीं करते और उस व्यक्ति का नाम भी आप अब नहीं ले रहे जिस व्यक्ति ने हमको यहाँ पर बुलाया। हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाएं, तो हमको खुशी हो कि ऐसे लोगों से हमारा पिंड छूटा। जो सच्चा नहीं है उससे संबंध रख के भी हमको क्या मिलने वाला है। इसलिए अधर्म का समर्थन करने वाला भी अधर्मी ही होता है। तो हम क्यों अधर्मी बने तुम्हारे चक्कर? इसलिए हम अपने आप को बचा रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपके अंतःकरण में बात जगे, धर्म बुद्धि आए तो सब सुधार करना, सुधार करके तब आगे बढ़ना, और नहीं तो जो जाओ तुम्हारी इच्छा। इतना ही कहकर आप सब जो यहाँ पर श्रद्धालु के रूप में आए, आप सबके लिए अपने हृदय की शुभकामना व्यक्त करते हुए भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आप सब लोगों को प्रदान करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को हर हर मिला है वो उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और यजमान अपनी इच्छा को ऊपर समझ रहा है। अपनी इच्छा से करोगे, भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। जो शास्त्र विधि का उच्छेद करके मनमाना करना चाहता है कि जैसा मेरा मन है वैसा मैं करूंगा, उसको सिद्धि नहीं मिलती है, उसको सुख नहीं मिलता है, उसको परम गति नहीं मिलती है। और अन्यत्र भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति ममैवाक्ये यस्ते उल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी ममत्वेसी मद भक्तो बिनमे प्रिया। जो श्रुति स्मृति है, धर्मशास्त्र है, वो मेरी आज्ञाएं हैं। उन आज्ञाओं की अवहेलना करके जो कोई भी व्यक्ति मनमाना काम करता है वो मेरा भक्त भी हो तो मुझे प्रिय नहीं है। साफ भगवान कह रहे हैं। इसलिए मनमाना करने वालों, मनमाना करो, हम तुमको हाथ पकड़ के नहीं रोकेंगे, लेकिन ये बता करके जाना चाहते हैं कि भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होने वाले। जब तुम हमको नहीं कर सक रहे हो, भगवान को क्या कर लो? भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं होंगे। तुम्हारा किया कराया व्यर्थ है। हो सकता है कि अखबार में तुम्हारा फोटो छप जाए कि बड़ा अच्छा काम किया राजनीतिक दृष्टि से। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राजनीतिक दृष्टि से धर्म कर रहे हैं कि हमारा प्रचार हो जाए। दिवाली और दशहरे की शुभकामना के बैनर हम लोग जगह जगह रास्ते में पढ़ते हैं। उनको दिवाली से और दशहरा से मतलब नहीं है, उनको अपनी शुभकामना लोगों तक पहुंचाने से मतलब है, अपना चेहरा और नाम चमकाने से मतलब है। अगर इसी तरह का धर्म आप कर रहे हो किसी राजनीतिक उद्देश्य से तो ठीक है, तुमको मुबारक, तुम बढ़ जाओ राजनीति में, लेकिन धर्म का कार्य धर्म की दृष्टि से ही होगा। आप देखिए, अभी हम इस मंदिर में गए, एक तल में गए, जबकि दूर से दिख रहा था कि कई तल है।
अब ऊपर के तल में क्या है अभी तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि नीचे ही से मन भर गया। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे कुछ अनुभवी लोग भी बैठे हो जो शास्त्र नहीं जानते हो लेकिन कई मंदिरों में दर्शन कर चुके हो। जहाँ पर शिव जी का मंदिर होता है वहाँ पर शिव जी के अर्घे से जो पानी गिर करके बाहर जाता है वो उसका उल्लंघन करने का नियम होता है कहीं? तो वहाँ परस बनी होती है, यहाँ पर बनी हुई है। इसका मतलब है कि उस पानी के ऊपर से लांग करके आराम से जो दर्शनार्थी जाएगा आएगा। तो ये पुण्य होगा कि पाप होगा? दूसरे, वहां पर भगवान की जगह मंदिर बना के बड़ी बड़ी पूजा करके भी हम बलवान क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे मंदिरों के दूसरों ने कब्जा कर लिया है, वो छोड़ क्यों नहीं रहे हैं और हम छुड़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा पौरुष खत्म हो गया। नपुंसक हैं आज की तिथि में हम, हमारे अंदर जो पौरुष की चिंगारी होनी चाहिए वो समाप्त हो चुकी है। उस चिंगारी को पुनः उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि गौ रक्षा की जाए और अपने धर्म को ठीक ठीक से समझा जाए। देखिए, धर्म कार्य जहाँ पर भी होता है सबसे पहला नियम है कि वहाँ गाय के गोबर से जमीन लीपी जाए। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अब तो फिनाइल आ गया आपके, आप तो पत्थर का फरस बनाए हुए हो, फिनाइल से पोछा लगाओगे कि गाय के गोबर से लिपोगे। लेकिन जो सच्चे धार्मिक हैं आज भी, जब कोई धर्म कार्य करना होता है, जहाँ बैठ करके धर्म कार्य होना है उस जगह को गाय के गोबर से पहले लीपा जाता है। गाय के गोबर से लीपी हुई जो भूमि है वो शुद्ध पवित्र होती है। वहां पर बैठ करके किया गया जो धर्म कार्य है वो सफल होता है। अब गाय के गोबर से लीपने की आपकी परंपरा खत्म है। फिनाइल से, केमिकल से सफाई करके आप बैठते हो और वहां पर आसुरी शक्तियां बाहर जाती नहीं। अब सर्पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। ये जो प्रक्रिया है अब पंडित लोग करा नहीं रहे। अब हमारे जो पुरोहित पंडित हैं उनकी भी हालत ये है, यजमान के अनुसार चल रहे हैं। उनको चलना चाहिए शास्त्र के अनुसार, वो शास्त्र नहीं देखते हैं, वो यजमान का चेहरा देखते हैं कि यजमान जैसा चाहता है वैसा हम कर दें। हम लोगों ने यहाँ तो नहीं पूछा, क्योंकि पता ही है, कई बार पूछा भी है उन पंडितों से कि तुम क्यों ये कर रहे हो? कहते हैं महाराज यजमान चाहता है इसलिए कर रहे हैं। छोड़ दो, दूसरा यजमान मिलेगा। कहा महाराज दूसरा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ये और छूट जाएगा और हम छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, दूसरा पंडित आके इनका करा देगा। तो इसलिए हम अपनी आजीविका के लिए ऐसा चाहते हैं वैसा कर दे रहे हैं। जैसा यजमान चाहता है वैसा ही अगर आपको कराना है तो फिर आप कैसे पंडित हैं पता नहीं। पंडित पुरोहित क्यों बुलाता है कोई यजमान? आप नहीं पूजा कर सकते हो, हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो पंडित को बुला के दक्षिणा इसलिए देता है कि ये बैठेंगे तो शास्त्र के अनुसार कोई कमी बेसी नहीं होगी, हर चीज हमारी शास्त्रानुसार होगी। इस बात की गारंटी लेने के लिए आपको पैसा देता है, आपके चरण छूता है। इसके लिए थोड़े हैं। अगर किसी का कोई गुरु है तो गुरु भी पूजनीय होता है, लेकिन भगवान के समकक्ष नहीं होता। गुरु जो है वो भगवान से मिलाने वाला है, स्वयं भगवान नहीं है। अगर स्वयं भगवान होता तो फिर भगवान की जरूरत ना पड़ती, फिर हम गुरु की ही पूजा करके सब कुछ कर लेते। गुरु तो संयोजक है, वो भगवान इस दृष्टि से है कि भगवान को मिलाता है, भगवान तक हमको लेके जाता है। इसलिए उसका भी महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है, कम नहीं है। हम लोग तो गुरुओं के ही भक्त हैं, लेकिन गुरु भगवान के समकक्ष नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के समकक्ष किसी को बनाने की अगर चेष्टा की जा रही है तो बिल्कुल गलत है, प्रबल उसका विरोध है और ऐसे कार्य की निंदा। और साथ ही साथ ये बताए कोई पंडित यहाँ खड़ा हो करके, और अगर तत्काल में किसी पंडित का मन नहीं, दिमाग नहीं चल रहा है तो आगे भी हम मौका देते हैं, बताए कि हमारे किस धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो व्यक्ति अभी जीवित हो उसकी मूर्ति बना करके उसकी प्रतिष्ठा करके पूजा की जाए। मायावती की बात अलग है बंधुओं, अभी तक इतिहास एक है। मायावती ने अपने जीवित रहते अपनी मूर्तियां बनाई और पूरे प्रदेश में उसकी निंदा हुई।
लोग हंसे। अभी भी जब हम कह रहे हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, जिनको प्रसंग पता है। तो अपने जीते रहते अपनी मूर्ति बना देना और उसको भगवान के समकक्ष बैठा करके उसकी पूजा कर देना, ये जिस व्यक्ति के बारे में कर रहे हैं उसकी प्रशंसा नहीं है, ये भगवान की निंदा है, ये भगवान का अपमान है। ये नहीं हो सकता, ये किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तीसरे, ऐसी कोई बात किसी के मन में थी भी तो उसको हम लोगों को बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। आपने क्या किया कि जिस मंदिर में हमको ले गए वहां पर आपने पीठ पर मूर्ति रखी है, उसको दीवार की तरफ मुंह कर दिया और ढक दिया ताकि हमको पता न चले और क्या हो गया। तो इसको हम धोखा मानते हैं, छल समझते हैं, और ये छल जो है ये बहुत चोट पहुंचाने वाला, ये किसी हालत में स्वीकार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने वहां से अपने पांव उल्टे कर दिए, यहाँ आगे हम तो जा रहे थे। ये एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है? विपिन जी, यहीं के क्षेत्रीय हैं। इन्होंने हमसे कहा कि नहीं, हम आपको सुनना चाहते हैं, आप अपनी बात तो कहिए। तो हमको लगा कि ठीक है, बात कह देते हैं। तो हम इनके कहने पर यहाँ आए और यहाँ बैठे। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग इस बात को साफ साफ जान लीजिए